नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश महामहिम के सम्मान में। इस कार्यक्रम में हम उन शख्सियतों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं जो गुलाब चंद जी कटारिया के बेहद करीबी रहे हैं। जी हाँ, राजनीति का एक ऐसा सक्रिय चेहरा जो अब राज्यपाल के पद पर जा चुका है, लेकिन पीछे बहुत सारे सवाल यहाँ पर छूट गए हैं। कई सवालों के जवाब आप भी जानना चाहते होंगे और उन्हीं जवाबों को जानने के लिए हम लोग उन शख्सियतों से मिल रहे हैं जो अब उत्तराधिकारी के रूप में देखे जा रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं शहर के उप महापौर पारसजीत सिंघवी साहब, जो कई बार चुनाव लड़े और जीते भी और कई बार पार्षद के पद पर काबिज रहे और समिति अध्यक्ष भी रहे और वर्तमान में उदयपुर के उप महापौर हैं। आपको बता दें कि पारस जी एक ऐसा मील का पत्थर, एक ऐसा पारस पत्थर बनकर उभरे हैं जिन्होंने जो जब भी वादे किए वो पूरे किए। और अब मेवाड़ की जनता के मन में ये सवाल है कि क्या अगले उत्तराधिकारी के रूप में गुलाब चंद जी कटारिया के बाद पारस जी एक्टिव मोड में आ सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर आपका उदयपुर न्यूज में। नमस्कार सर, महामहिम के सम्मान में लगातार हम लोग मिल रहे हैं लोगों से जो गुलाब जी के बेहद करीब थे। आपका भी उनके साथ काफी अच्छा संबंध रहा है। क्या संस्मरण आपके गुलाब चंद जी कटारिया के साथ रहे हैं? सबसे पहले वो मेवाड़ की जनता जानना चाहती है। सबसे पहले तो उदयपुर न्यूज़ का बहुत बहुत मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ कि आपने एक ऐसा कार्यक्रम चलाया कि महामहिम के यादों के अंदर जैसा कार्यक्रम आपने चलाया है, उनके लिए मैं जितना कहूँ उतना कम है। उदयपुर की राजनीति में छात्र राजनीति से उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की और आज राज्यपाल तक पहुंचे। जाडोल से एक साधारण अध्यापक के रूप में अपनी नौकरी प्रारंभ की, विद्यार्थी परिषद में काम किया और उसके पश्चात आज भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पर पहुंचने के पश्चात राज्यपाल पर आसीन हुए। दुख बहुत है। दुख इस चीज का नहीं है कि भाई साहब राज्यपाल बन गए, खुशी इस चीज की भी है कि राज्यपाल बन गए, और दुख इस चीज का है कि गुलाब जी भाई साहब के बाद आखिर कौन। आपने कभी वक्तव्य दिया कि उत्तराधिकारी, उनका उत्तराधिकारी विधायक बनकर नहीं हो सकता जी। मेरा व्यक्तिगत रूप से सोचना है, राजस्थान में एक ऐसा व्यक्ति मात्र जो सवेरे 6 बजे से रात की 10 बजे तक सिर्फ और सिर्फ पार्टी का काम करे, मैंने शायद मेरे 40 से 45 साल की राजनीति के अंदर मैंने तो नहीं देखा। सवेरे कभी भी जाओ, शहर की चिंता, कभी भी चर्चा होती थी मेवाड़ की चिंता, राजस्थान की चिंता, और इस सभी पेशोपेश के अंदर गुलाब जी भाई साहब ने बहुत उतार चढ़ाव सहन किए। एक बार विधायक का चुनाव भी हारे, एक बार सांसद का चुनाव भी हारे, एक बार ऐसी स्थिति भी भाई साहब के मन में हो गई कि आखिर में राजनीति में चुनाव हारने के पश्चात क्या करूं। लेकिन कार्यकर्ताओं के हौसले के आधार पर, भाई साहब के दमखम के आधार पर पार्टी ने उन्हें पुनः कहा कि नहीं, आपको काम करना है, मेवाड़ में काम करना है। और मेवाड़ में एसडी जावा मोटरसाइकिल के ऊपर निकल गए, प्रवास के ऊपर। और मुझे याद नहीं आता है कि उसके पश्चात पीछे मुड़ के भाई साहब ने कभी देखा। संगठन ने उन्हें बहुत दिया, लेकिन जितना दिया उससे 10 गुना ज्यादा काम करके भाई साहब ने पुनः उसकी भरपाई की। आज पूरा मेवाड़ दुखी है। कल ही शाम को मैं गुवाहाटी से आया, प्रत्येक कार्यकर्ता, करीबन 200 से ऊपर लोग वहां पर होंगे, जो भी भाई साहब के नजदीक रहा। मेरा तो सौभाग्य रहा कि मुझे उंगली पकड़कर राजनीति करना सिखाया। मैं तो संघ का एक साधारण स्वयंसेवक था। स्वयंसेवक के बाद युवा मोर्चा में काम किया, पार्टी में काम किया, अनेक पदों पर काम करने के पश्चात भाई साहब ने मुझे 4 बार उदयपुर शहर में टिकट दिया और वर्तमान के अंदर भाई साहब की वजह से ही उप महापौर बना। अब कोई कुछ भी कह दे कि पारस को विधायक बनना है या पारस विधायक की दौड़ में है, ये बात सत्य है कि भाई साहब महापौर महामहिम बने तो उदयपुर में कोई कोई तो विधायक बनेगा। और जब राजनीति में काम करते हैं कृतिका जी, तो मन में महत्वाकांक्षा भी रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इससे भागना नहीं चाहता, लेकिन संगठन जो दायित्व देगा वो काम करेंगे, ईमानदारी के साथ काम करेंगे, चरित्रवान बनकर काम करेंगे, पार्टी को ऊंचाइयों की ओर ले जाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे।
इसमें बहुत संकट आए जी भाई साहब के जीवन में भी आए और हमारे जैसे साधारण कार्यकर्ताओं के जीवन में भी आए। जी लोग चरित्र के ऊपर भी आरोप लगाते हैं, लोग ईमानदारी के ऊपर भी आरोप लगाते हैं। जी जिसका काम है जो करे, हमारा काम है जनता की सेवा करना। जब तक हम जनप्रतिनिधि के नाते काम कर रहे हैं बिल्कुल उसे बखूबी निर्वहन करने का कोशिश की। भाई साहब ने समय समय पर गलती की तो डांटा भी सही, और बहुत प्रेम से डांटने के पश्चात पुनः समझाने का भी काम करते थे कि देखो आखिर हम संघ के स्वयंसेवक हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए, देश निर्माण करने के लिए आए। और जैसा भाई साहब बार बार कहते हैं कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखे। देश ने हमें सब कुछ दिया जी मेवाड़ की माटी ने उदयपुर शहर में जब 4-4 बार पार्षद और उपमहापौर बनाया तो हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि हम उसकी पूर्ति करें। बिल्कुल हम उसकी पूर्ति ईमानदारी के साथ करें। पैसा बनाना, गलत काम करना, अपने एंड में रहकर उसी ढंग से काम करना, ये नहीं होना चाहिए। सबको साथ में लेकर चलना। जी अब इसमें कुछ कमियां कभी कभी इंसान है, मानव प्रवृत्ति के नाते हो जाती है। बिल्कुल कोशिश करते हैं कि सबको साथ में लेके चलने की, लेकिन उसमें भी कभी कभी कमियां हो जाती है। उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। संगठन ने दायित्व दिया जी तो निश्चित रूप से करेंगे। सर नहीं दिया, आपने जिक्र किया नहीं मैं कह रहा हूँ नहीं दिया जी तो भी बखूबी पार्टी संगठन का काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जिक्र किया आपने कि गुलाब जी कभी गलती होती थी तो डांट भी देते थे, और ये भी कहा जाता है कि उनकी एक आंख का इशारा पार्टी का हर कार्यकर्ता, चाहे वो ऊपर से हो या नीचे से जुड़ा हुआ एक कार्यकर्ता हो, वो समझ जाता था। लेकिन अब आप किस तरह से राजनीति को देख रहे हैं, दक्षिणी राजस्थान की राजनीति को देख रहे हैं, क्योंकि अब वो आंख, अब वो डांट, अब वो जो हर विपदा को अपने ऊपर लेने वाली जो बात थी ना सर, वो अब सक्रियता नजर नहीं आएगी इस राजनीति में। तो आप कैसे देख रहे हैं अब राजनीति? देखो कृतिका जी, मेरा व्यक्तिगत रूप से सोचना है कि अब कार्यकर्ताओं के ऊपर और ज्यादा जिम्मेदारी है। बिल्कुल भाई साहब ने उस मेवाड़ के अंदर एकजुटता रखने में कोई कमी को पेशी नहीं रखी। अब कार्यकर्ता को सोचना है कि भाई साहब के जाने के पश्चात भाई साहब की साख, भाई साहब की ईमानदारी, भाई साहब का चरित्र, भाई साहब का जो पेट थी वो हम कैसे कायम। अगर उनके वाकई में शिष्य है तो भाई साहब के ऊपर विश्वास करके हमको उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। जी आज भाई साहब चले गए और उसके पश्चात हम चाहते हैं हम स्वतंत्र हो गए, मेरे ख्याल से जीवन में ये बहुत बड़ी गलती होगी। गुलाब जी भाई साहब ने कहा ना, मैंने कहा कि डांटने के पश्चात मुझका, डांटने के पश्चात भी उस कार्यकर्ता को समझाने का काम। पिता का धर्म यही बनता है कि बेटा गलती करे तो उसको समझाना, डांटना और पुनः अपने रास्ते पे काम करने पे लगाना। पुनः मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, उनकी कमी तो मैं नहीं सोचता कि मेरे जिंदगी तो हो सकती है। अटल जी चले गए, आडवाणी जी चले गए, हम नारे लगाते थे अटल हो या आडवाणी मांग रहा है कमल निशान देश में, हम ये नारे लगाते थे। अटल जी चले गए, आडवाणी जी आज सक्रिय राजनीति से आउट हो गए। उसके पश्चात भी देश को संभालने वाला नरेंद्र जी मोदी आए। नरेंद्र मोदी जी के बाद भी कोई न कोई भारतीय जनता पार्टी में कमी नहीं रहेगी, क्योंकि हम उस फैक्ट्री से निकलते हैं, हम उस संगठन के स्वयंसेवक हैं जहां पर व्यक्ति निर्माण का काम होता है जी। और मेरा ऐसा व्यक्तिगत रूप से सोचना है कि अगर उस संगठन के हम स्वयंसेवक हैं, हम कार्यकर्ता हैं, तो फिर हमारे मन में इंसान है, क्लेश तो आता है, दुख भी होता है, कभी कभी होता है जब हमारा कोई दायित्व मिलने वाला होता है और नहीं मिलता है तो मन में क्लेश आना स्वाभाविक है, होता है। लेकिन हाँ, 2-4-10 दिन निकल जाए, उसके पश्चात पुनः वापस खड़े होकर अपने काम में लग जाना, यही उस फैक्ट्री की निशानी है जो फैक्ट्री 1925 में डॉक्टर एडगेवार ने स्थापित की। हम उस संगठन के लोग हैं और मेरा आज सोचना है कि उसी फैक्ट्री का निकला हुआ आज व्यक्ति असम के महामहिम बने। मैंने तो कितनी बार गुलाब जी भाई साहब के साथ काम किया। भाई साहब बड़ी सादगी से चुनाव लड़े और उस परिस्थिति में लड़े कि बहुत सामने प्रबल उम्मीदवार था, तब 13 दिन तक भाई साहब के साथ रहा और सुबह से शाम तक भाई साहब की दिनचर्या देखी। मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इसको कोई भी राजनीतिक स्टेटमेंट लेगा, लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से सोचना कहना है ये राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं है। गुलाब चंद कटारिया का मुकाबला इस राजस्थान की राजनीति में कोई नहीं कर सकता। भरपाई तो होगी, हाँ, लेकिन व्यक्ति को महामहिम बनाया है तो भरपाई तो होगी,
क्योंकि फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है, अनेकों समस्या होंगे, लेकिन हाँ बहुत समय लगेगा, क्योंकि हजारों हजारों किलोमीटर। और मुझे तो याद है, मैंने अभी 4 दिन पहले भाई साहब के सामने भी एक बीएमएस के कार्यक्रम में कहा कि जब भाई साहब मोटरसाइकिल लेकर रात के 11 बजे जब घर आते थे, उस एसडी और जावा मोटरसाइकिल को मैंने मेरी आंखों से देखा है कि क्या स्थिति थी। इतना इतना डस्ट उस मोटरसाइकिल के ऊपर जम जाती थी। और उसके पश्चात जब चुनाव भाई साहब गिरजा जी से हार गए, जब उस पुरानी जीप के अंदर भाई साहब ने प्रवास प्रारंभ किया, हार नहीं मानूंगा, हताशा नहीं, और उस स्लोगन को लेकर भाई साहब ने काम किया। अब कुछ लोग होते हैं कि गुलाब जी भाई साहब बार बार यही कहते थे, मेरे व्यक्तिगत दुश्मन कोई भी नहीं है, संगठन के खिलाफ या संगठन की लाइन से अगर कोई हटता है तो वो मेरे से नाराज होता है। और इसीलिए गुलाब जी भाई साहब के समय समय पर बहुत सारे गुलाब जी से नाराज हुए। अब ठीक है, इंसान है, कभी कभी भाई साहब को क्रोध भी आ जाता है, दुखी मन से क्रोध आ जाता है, दुखी हो जाते हैं। जब 1 घंटे बाद वापस बात करते थे कि रवि मैंने ये संदर्भ नहीं था। आज हमारा यहाँ पर एक राजपूत समाज, बहुत बड़ा समाज है, राजस्थान के अंदर, मेवाड़ के अंदर, उनसे नाराज हुआ जी, महाराणा प्रताप को लेकर। मैं बहुत भावुकता के साथ में कह रहा हूँ, उस व्यक्ति ने क्या कहा? उस व्यक्ति ने यह कहा, हम मेवाड़ी में नहीं बोलते क्या, साधारण भाषा में अपन यहाँ पर बात करते थे, वो बापड़ो, वो बेचारा पागल टाइप दौड़ता था, दुखी होकर उसने किसके लिए काम किया? समाज के लिए काम किया। ये तो भाव अलग था। उस भाव को नेगेटिविटी लेकर, उस भाव का गलत मतलब अर्थ निकालकर उनके चरित्र पर कितने आरोप लगे। मैं राजपूत समाज के चरणों में नमन करता हूँ, उनसे यही निवेदन करना चाहता हूँ, जाति का व्यक्ति झेल हो सकता है, लेकिन कर्म से वो स्वयंसेवक था, सबको साथ में लेकर चला। ऐसा बिरला महामना अब हमारे को मार्गदर्शन देने के लिए बहुत मुश्किल से मिलेगा। देखिए, बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट ये है, और हम लोगों ने जिन जिन से भी बात की है, उनकी आंख बात करते करते भर आई है। और ऐसा ही मैं आज आपको भी देख रही हूँ कि आंखों में आपके भी आंसू आ गए हैं। गुलाब जी के साथ के संस्मरण आपके बहुत अच्छे रहे हैं, काफ़ी अच्छा नाता आपका रहा है। क्या ऐसी बात है जो आप सोचते हैं कि अब जो राजनीति संभालेंगे पीछे वाले लोग, वो गुलाब जी को देखकर, उसे समझकर, उसे अहम बनाकर करें? क्योंकि एक जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता था, बाइक पर सफर करता था, लेकिन हताश कभी नहीं हुआ। अपने लोगों को साथ लेने के लिए उन्होंने डांटा भी, फटकारा भी, लेकिन हर थोड़ी देर में फिर से वो नॉर्मल हो जाते थे। और आज यही वजह है कि शायद आपकी आंख में आंसू आ गए हैं। और गुलाब जी की कोई ऐसी बात जो आपके मन को बेहद छूती है? और आप मेरे को तो भाई साहब की हर चीज, मैं 12 दिन 13 दिन बड़ी सागरी चुनाव में रहा। सवेरे 4 बजे उठना, रात की 1 बजे सोना, और हम कार्यकर्ताओं को इतना ध्यान रखते थे कि जब हम सो जाते थे तो भाई साहब तैयार होने के बाद 6 बजे हमको आवाज देते थे कि भारत जी अब उठो। तो हम तो जवान ही थे, चले जाते थे भाई साहब के साथ में। भाई साहब बार बार एक बात कहते थे कि आखिर इस देश को अपने को कहाँ ले जाना है। वह बार बार ये बात भी कहते थे। मेरे को सबसे अच्छी बात गुलाब जी की जो लगी कृतिका जी, कि किसी भी व्यक्ति को जो उनके पास गया, इस विधानसभा चुनाव में मैं आपको बताऊं, हमारे ही पार्टी के पदाधिकारी रहे, आदरणीय दलपत जी उनके सामने चुनाव लड़े। उनको खतरा कभी कांग्रेस से रहा ही नहीं। उनको यह था कि आखिर मेरा दोस्त क्या है। मैंने कहा भाई साहब कुछ लोग हैं आपसे मिलना चाहते हैं जो दलपत जी के साथ है। भारत जी लाओ, मेरे मन में तो कुछ भी नहीं है। जो दलपत जी सुराणा के साथ थे मैं उनको घर लेके गया, और जब घर लेके गया तो भाई साहब ने बहुत सहजता से कहा काम करो, कुछ भी नहीं है, काम करोगे तो आगे बढ़ोगे, और मेरा विरोध करना है तो करो, पार्टी का विरोध मत करो, संगठन का विरोध मत करो। जो देश के लिए काम कर रहा है, संगठन के लिए काम कर रहा है, उसका विरोध मत करो। मैं तो हार जाऊंगा चुनाव, कोई बात नहीं, लेकिन जब पार्टी हार जाएगी तो 5 साल कष्ट पूरे शहर को और पूरे कार्यकर्ताओं को भोगना पड़ेगा। ये कुछ बातें ऐसी थी जो आज इमोशनल कर देती है उनकी बातों को। आज हमारे मन में दर्द इस चीज का है कि ठीक है, बहुत अच्छा दायित्व तो देश के प्रधानमंत्री जी ने उनको दिया, सम्मान दिया, मान दिया, लेकिन
जो कार्यकर्ता सोचता है, स्वयंसेवक सोचता है, वो कभी होता नहीं है हमारे संगठन में। मेरा ऐसा व्यक्तिगत रूप से मानना है। बिल्कुल। आज अगर महाराष्ट्र का बना दिया जाता, आज गुजरात का बना दिया जाता, तो कनेक्टिविटी रहती। भाई साहब से मार्गदर्शन कभी कभी ले लेते, राजनीति के विषय में तो नहीं, लेकिन हाँ कि भाई साहब इस विषय में आपकी राय क्या है। तो राय तो व्यक्ति निजी बता ही सकता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है जी। लेकिन भाई साहब ने अनेकों कार्यकर्ताओं को इस शहर में नहीं, मेवाड़ में तैयार किए। जब भाई साहब शपथ ले रहे थे तो मुझे याद है कि 80% लोगों के आंखों में आंसू थे। वो इसलिए थे कि अब हमारे को डांटेगा कौन, हम किसके पास जाएंगे। गलती होने के पश्चात भी हमारी हिम्मत नहीं होती थी। मेरा जैसा व्यक्ति जो समय समय पर क्रोध आ जाता है, मैं मानता हूं मुझे गुस्सा आ जाता है, लेकिन भाई साहब एक ही बात करते थे, भारत तुम्हारे को मैंने राजनीति में उपमहापौर क्यों बनाया इस बार, तुम सबको साथ में लेके क्यों नहीं चलते हो। मैं भाई साहब मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन कोशिश के बाद भी कभी कभी इंसान हो, मनुष्य हो, क्रोध आ जाता है। भाई साहब उस पर कंट्रोल करो। अगर वाकई में राजनीति में काम करना है तो गुस्से को कभी कभी पीना पड़ जाता है। मेरे को नहीं आता है क्या, आता है, लेकिन सबको साथ लेके चलने के लिए कभी कभी धैर्य रखना पड़ता है। तो ऐसी बातें जो गुलाब जी और प्रेम स्नेह, इतना वात्सल्य। मेरी माता जी की डेथ हुई, 15 मिनट बाद फोन, क्या हुआ भारत जी। मैं भाई साहब उम्र थी। अरे रोता क्यों है, 98 की उम्र थी यार, पूरी आयु करके गए। बस तो मन में क्या लगा, गुलाब जी भाई साहब का फोन आ गया। धैर्यता के नाते, संतोष के नाते हाथ सर के ऊपर रख देना, ये बहुत बड़ी बात थी। और भाई साहब अक्सर सर मैंने कितने ही कार्यकर्ताओं को उनके सामने नाराज होते हुए देखा, लेकिन हाँ जब चुनाव होते थे तो सबसे सवेरे 5:30-6 बजे बात करते थे, अरे मेरे भाई मेरे लिए काम मत करो यार, इस संगठन के लिए काम करो, पार्टी के लिए करो। हमने तो कभी जीवन में सोचा भी नहीं था कृतिका जी कि एक संघ का प्रचारक देश का प्रधानमंत्री बनेगा। आप देखो, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं मैं, जीवन में कभी मेरे जैसे स्वयंसेवक ने और कार्यकर्ता ने कभी सोचा भी नहीं कि एक संघ का प्रचारक जिसने जीवन दिया पार्टी संगठन को, कि वो आज देश का प्रधानमंत्री एक बार नहीं दूसरी बार बन गए और तीसरी बार और बनेंगे। लोगों का अटूट प्रेम क्यों मिल रहा है कि जब एक गरीब व्यक्ति ऊपर आता है तो उसको पता होता है कि गरीबी क्या होती है। यही गुलाब जी की विशेषता थी, क्योंकि उनको पता था, वो शिक्षा मंत्री थे जी। कुछ लोग, मैं बैठा हुआ था भाई साहब के पास और कुछ लोग ट्रांसफर के लिए आए, तो उन्होंने भाई साहब ने सहजता से कहा, अरे मेरे भाई तेरे घर के बाहर लगा दूं क्या तेरे को, तेरे घर में लगा दूं क्या तेरे को। बाहर जाकर लोग नाराज होते थे, भाई साहब ऐसे कैसे बोल रहे हैं। तो हम उनको कहते थे यार भाई साहब का स्वभाव नहीं है, भाई साहब को इसलिए होता है कि नौकरी करनी है। यहां से अगर मान लो 15 किलोमीटर दूर चले जाओगे, तुम्हारे को आखिर तनख्वाह दे रही है सरकार, तो भाई साहब की बातों को अन्यथा ले लेते थे और उसकी वजह से विवाद होता था। हम भी कुछ सड़क समय आपने कभी किसी बात को अन्यथा लिया या कोई विवाद हुआ आपका कभी? मैंने अन्यथा नहीं लिया। लोगों ने बहुत भाई साहब को कहा, भाई साहब आपके लिए गाली गलौज भारत जी, मैंने जीवन में कभी भाई साहब को गाली गलौज कभी नहीं। लोगों ने भाई साहब को भड़काया, लेकिन नहीं, मैंने भाई साहब के पास कहा, मैंने भाई साहब मैं जीवन के अंतिम क्षण तक मैं गुलाब जी को भूल नहीं सकता हूं। अब मानव प्रवृत्ति है, मैंने जैसा कहा ना, इंसान 4 बातें कर लेता है तो स्वाभाविक तौर से गुस्सा आ जाता है, वो एक अलग बात है। अब भाई साहब ने क्या नहीं दिया, सबसे छोटी आयु में प्रार्थना किरण जी के बोर्ड में बना दिया। उस समय मेरे को समिति का अध्यक्ष बनाया, दूसरी बार मेरे को रजनी जी की टाइम पे, तीसरी बार चंद्र सिंह जी कोठारी की टाइम पे। भाई ट्रस्टी में भी जब किरण जी और सब साथ में नहीं थी, जब उस समय भी जब भाई साहब को हम कहते थे तो भाई साहब कहते थे कि भारत अच्छा काम करो, ईमानदारी के साथ काम करो। छोटी मोटी बातें भाई साहब के साथ में कुछ हुई, लेकिन मेरे गुरु सुरासागर जी महाराज जी ने कहा कि बेटा गुलाब जी जैसा व्यक्ति इस राजनीति के अंदर बहुत कम मिलते हैं, इसलिए उनसे जो भी बात है उसको समाप्त करो। तो भाई साहब ने गुरु जी के सामने कहा, भाई साहब ये बहुत गुस्सा करता है। तो गुरु जी ने कहा आप भी तो करते हो, कि आप मैं भी करता हूँ, तो क्या आप करते हो तो शिष्य तो आपका है, तो ये भी करता है। तो फिर हमने कहा भाई साहब हम उन टोली में से निकले हुए कार्यकर्ता हैं, हमने जीवन में कभी कल्पना नहीं की कि हमारी सरकार बनेगी। रात को सरकार भंग हो जाती थी, भैरव सिंह जी की सरकार रात को 11:30 बजे भंग कर दी और रात को 12 बजे हमारे घर पुलिस आ गई, चलो भारत जी। मैंने कहा क्या हुआ भाई साहब, घर चलो। मैंने कहा हुआ क्या, आपकी सरकार चली गई।
हमने तो कभी कल्पना भी नहीं की सरकार कभी आएगी। जी। इतनी पुलिस की और इतनी प्रशासन की पीड़ा सहन और मार खाने के बाद ये सरकार मेरे जैसे अनेकों सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता जिनका नाम भी नहीं है, मैं तो 4 बार चुनाव भी लड़ लिया, जिस व्यक्ति ने कभी जीवन में चुनाव नहीं लड़ा, वार्ड का इलेक्शन नहीं लड़ा, वार्ड का पदाधिकारी नहीं रहा, उन लोगों ने अपना जीवन देकर इस संगठन को खड़ा किया। उनमें से एक गुलाब जी भी है। हालांकि 5 लाख की पॉपुलेशन है उदयपुर की, और उदयपुर की जनता ने भाई साहब को बहुत स्नेह प्रेम दिया। 6 बार विधायक यहाँ से रहे, 2 बार विधायक बड़ी सादगी से रहे, 1 बार सांसद रहे। वो तो ठीक है, राजीव गांधी जी की डेथ हो गई और उसकी वजह से सांसद का चुनाव हार गए। 1 बार 1120 वोटों से चुनाव हारे। भाई साहब से बहुत नजदीकता के साथ में भाई साहब को देखने का मौका मिला। कोई कुछ भी कहे, 5 जने जगदीश चौक से निकलते थे कृतिका जी नारे लगाते हुए। सौभाग्य से मैं उन 5 कार्यकर्ताओं में एक हुआ करता था। बहुत छोटा था, बहुत छोटा था, और भाई साहब नारे लगाते थे उसी जोश के साथ में हम उनके साथ। मतलब ये जुड़ाव जो है वो काफी गहरा है। गहरा है। अब विधायक बनना नहीं बनना ये सब बेकार की बात है, भाग्य बिगड़ कुछ भी नहीं होता है। जी। ठीक है। जब गुलाब जी से हमने बात करी, जब वो असम की तरफ रुख कर रहे थे, तो हम लोगों ने उनसे बात करी थी, तो उनका कहना था कि उत्तराधिकारी हम लोग तय नहीं करते हैं, और अगर हमने सूची की बात करी कि आपके पीछे कौन होगा, तब भी उन्होंने नाम अभी तक नहीं लिया। आप क्या सोचते हैं सर? क्योंकि उनका कहना है कि मैंने पूरी टीम अपनी तैयार कर रखी है, मैं नहीं तो कोई और आएगा और इस चीज को संभालेगा। तो सर, आप किन नामों को देखते हैं कि अब भाई साहब के बाद वो राजनीति को संभाल सकते? मैंने आपको कहा ना, हम उस फैक्ट्री के प्रोडक्ट है जहां पर कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। जी। मैं पुनः कह रहा हूं आपको, किसी भी कार्यकर्ताओं को संगठन टिकट देगा, हाँ। नाराजगी रहेगी 1-2 दिन, आपको मौका मिलता है तो सर क्या नहीं, करेंगे? जो संगठन निर्णय करेगा। मैं कह रहा हूं ना, आज मुझे टिकट नहीं मिला, मान लो जी। उदाहरण के तौर पर, मैं बहुत और आपके मतलब चैनल पे बोल रहा हूँ, मुझे टिकट नहीं मिलता है, तो नाराजगी किसी भी व्यक्ति को रहेगी। वो कितने दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कार्यकर्ता के नाते लग जाएंगे वापस काम में। अब नाराजगी किस चीज की? अरे भाई संगठन देता तो अच्छा रहता, नहीं दिया तो कोई बात नहीं। 4 बार पार्षद बनना मामूली बात। उदयपुर में पहला व्यक्ति हूं ना जिसने 6 बोर्ड में 4 बोर्ड में प्रतिनिधित्व किया है, ये मेरे लिए कम बात है। मुझे उपमहापौर बनाया, मेरे लिए कम बात है। मेरे से वरिष्ठ 6-6, 7-7 बार जिलाध्यक्ष रहे हुए ताराचंद जी भाई साहब थे मेरे सामने, उसके बाद गुलाब जी भाई साहब ने मुझे आगे बढ़ाया। ये मेरे लिए कम बात है। आज अगर मैं उस दावेदारी की लाइन में हूं तो उपमहापौर नहीं होता तो होता क्या? मेरे पीछे चैम्बर ऑफ कॉमर्स उदयपुर डिवीजन का अध्यक्ष, व्यापारियों का सपोर्ट नहीं होता तो होता क्या? और बिगर गुलाब जी के व्यापारियों के अध्यक्ष बन सकता था क्या? ये ऐसे प्रश्न है जिनका उत्तर दे नहीं सकते। टिकट देंगे तो बहुत बढ़िया, संगठन जो निर्णय करेगा जी। नहीं देगा तो भी संगठन को जिताने के लिए देखो 1% से कम वोट मिले वसुंधरा जी को जी, और आज हम विपक्ष में। बिल्कुल। आज हमें किसी भी काम के लिए कांग्रेस के नेताओं और पदाधिकारियों को, मंत्री को देखना पड़ता है क्योंकि सरकार है उनकी। आज अगर 1% मत ज्यादा आता तो हमारी सरकार नहीं होती क्या? और हमारी सरकार होती तो हो सकता है गुलाब जी साहब बहुत बड़े ओहदे पे होते, हो सकता नहीं होते, तो हमारा काम कितना सहज होता। कार्यकर्ताओं को यह सोचना चाहिए कि पार्टी में रहकर हम किसी भी कीमत में हर आंदोलन के अंदर, गुलाब जी साहब चाहे कश्मीर गए हो, चाहे गलियाकोट गए हो, चाहे बड़ी शादी से चुनाव लड़े हो, बहुत कुछ संकट के क्षणों में मेरे एक छोटे से कार्यकर्ता का भी योगदान रहा। ठीक है, कभी कभी मतलब मैं क्या कहूँ, कभी कभी मन भ्रमित हो जाता है। उसकी वजह से कुछ क्षण, कुछ समय भाई साहब के विरोध में भी रहे, लेकिन मन से विरोध नहीं था। मन और से यही तो उनका सबसे बड़ा गुण भी था सर कि कोई विरोधी नहीं रह पाता था उनका ज्यादा देर तक। न जाने क्या ऐसी रणनीति थी, मैं आपको चैनल के माध्यम से बताता हूँ। कृतिका जी सुनो, आप एक लाइन में कहना चाहता हूँ। भाई साहब और हमारे बुढ़िया थी। हाँ। मेरा जो वार्ड है मंडी का, वो जनरल वार्ड है जी। भाई साहब ने मुझे फोन किया। मैं उस समय 9:30 बजे पहले नहीं उठता था क्योंकि रात को 1:30-2 बजे तक जगता था। ट्रैवल्स और ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। भाई साहब ने फोन किया 10-10:15 बजे। मैंने कहा भाई साहब, जी भाई साहब, अरे कितनी बार फोन कर दिया, उठा ही नहीं रहे हो। मैं कहा भाई साहब मैं तो उठते ही 9:30 बजे। क्यों 10 बजे उठते हो?
तो मैंने कहा भाई साहब जल्दी उठा रहा है तो टिकट दे दो, भाई जल्दी उठना चालू हो जाओ। अच्छा। भाई साहब ने हंसी में कहा टिकट विकट तो ठीक है, तुम आओ घर पे आओ। भाई साहब ने सरसता से बात की, बात करने के पश्चात चर्चा हुई, चर्चा के बाद कहा बस तुम्हारा वार्ड जनरल है, निश्चित रूप से आप प्रयास करो, कार्यकर्ता आपके साथ में। तो इस तरह से भाई साहब बुझकार कर, अभी भी जैसे मैंने कहा ना भाई साहब को कि मुझे वार्ड नंबर 51 से टिकट मत दो भाई साहब, वहां के लोकल कार्यकर्ता नाराज हो जाएंगे। और भाई साहब उस वार्ड से मेरा सीधा संबंध कभी नहीं रहा, मैंने उस क्षेत्र में कभी काम नहीं किया। तो भाई साहब ने कहा यार भारत चुनाव में भी हारा हूं, हार जाएंगे तो हार जाएंगे, संगठन हारेगा, क्यों चिंता करते हो, पार्टी ने तय कर लिया, लड़ो चुनाव। मैंने कहा भाई साहब आपका आशीर्वाद है और आपने टिकट दे दिया तो फिर ठीक है, भगवान पॉजिटिव रिजल्ट लाएगा। और आपने देखा कि वो वार्ड मेरे सामने कमजोर प्रत्याशी नहीं था, लोकल प्रत्याशी था और ब्लॉक का अध्यक्ष था कांग्रेस का। उसके पश्चात भी वहाँ की जनता ने मुझे प्रेम स्नेह दिया। मैं मेरे कर्म के माध्यम से काम करने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन हाँ कृतिका जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात निवेदन करना चाहता हूँ, इस मेवाड़ की राजनीति में ऐसा व्यक्ति नहीं मिल सकता, बहुत मुश्किल है। उनकी कमी बहुत मुश्किल से भरपाई होगी। कमी तो पूरी नहीं हो सकती है, व्यक्ति मिल जाएगा, विधायक भी बन जाएगा, संभाग में घूमने वाला व्यक्ति भी मिलेगा, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन जो उनकी आंख की शर्म थी जी। चाहे मंत्री नंदलाल जी जैसा व्यक्ति जो इतना सीनियर मंत्री था, उनके सामने बैठकर आंख से आंख मिलाकर बात करना बहुत मुश्किल था। नंदलाल जी मीणा कोई छोटा नेता नहीं थे, बहुत बड़े नेता थे। कैलाश जी मेघवाल जैसा व्यक्ति बहुत बड़े नेता थे, लेकिन क्योंकि पता था कि ये गुलाब चंद कटारिया मेहनत करने वाला व्यक्ति है, दौड़ने वाला व्यक्ति है, घूमने वाला व्यक्ति है, संगठन को आगे ले जाने वाला व्यक्ति है, इसलिए ठेठ प्रतापगढ़ की उस पंचायत से लेकर ठेठ अंतिम गुजरात के पास से पंचायत से लेकर ठेठ राजसमंद, जब उस समय उदयपुर जिला एक हुआ करता था, भीम के आगे तक, मैं तो भाई साहब के भाषण सुनने के लिए ठेठ भीम मोटरसाइकिल लेके चला जाया करता था। क्या भाई साहब बोलते थे। तो आपके इस संस्मरण के जो आपने ये चला रखा है, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि गुलाब जी की कमी इस जीवन में मैं तो बहुत मुश्किल से देखता हूँ। लेकिन हाँ, जिस फैक्ट्री से हम सब स्वयंसेवक आए उसमें से एक स्वयंसेवक ऐसा भी निकलेगा जो व्यवहार में भी घूमेगा, संगठन का काम भी आगे बढ़ाएगा और विधायक भी बनेगा। लेकिन उनकी कमी पूरा करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। काफी संस्मरण आपके रहे हैं, काफी ज्यादा जुड़ाव भावनात्मक तरीके से भी रहा है, आपकी आंखों से पता चल रहा है, आपकी भावनाओं से पता चल रहा है। आप गुलाब जी के ज्यादा करीब थे, क्या कुछ ऐसे सपने उन्होंने संजोए थे और वो चाहते थे कि, क्योंकि बीच में बात ये भी चली थी कि मुख्यमंत्री के पद पर भी वो काबिज हो सकते हैं अगर पार्टी से उन्हें चांस मिला तो क्या ऐसे सपने थे जो अधूरे रह गए और अब मेवाड़ की जनता के लिए आने वाली पीढ़ी जो है वो पूरा करेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो भाई साहब की उम्र की वजह से भाई साहब को यह मौका दिया गया है, बहुत स्पष्टता के साथ कह रहा हूँ। 79 रनिंग भाई साहब का चल रहा है और भाई साहब ने अभी अपने भाषण में भी कहा कि उम्र की वजह से मुझे अगर टिकट नहीं दिया जाता तो संगठन ने कुछ सोच समझ कर दायित्व दिया होगा। ठीक है, उनका मार्गदर्शन तो आशीर्वाद हमारे से हमेशा रहेगा। भाई साहब ने खुलकर एक बात और कही, मेरा फोन चालू रहेगा, मार्गदर्शन में कोई कमी नहीं आएगी। बिल्कुल। तकलीफ आएगी तो भाई साहब से निश्चित रूप से दुख सुख मौत मरण कभी भी कोई संकट होगा तो भाई साहब से राय लेना कोई अपराध तो है नहीं। महामहिम में राजनीतिक विषय पे चर्चा नहीं होगी। हाँ। लेकिन कोई अगर तकलीफ आएगी, पारिवारिक तकलीफ हो या राजनीतिक का कोई अगर मार्गदर्शन देना हो तो व्यक्तिगत सजेशन तो वो देंगे ना। हाँ, सार्वजनिक तौर पर वो नहीं कर सकते, ये बात तो बिल्कुल सत्य है क्योंकि महामहिम की गरिमा है। लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि कई कार्यकर्ताओं का निर्माण किया, कई कार्यकर्ताओं का, मैं नाम गिनाऊं तो अनेकों हैं, शाम हो जाएगी। और पार्टी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत सोच समझ कर निर्णय लिया होगा। एक गरीब घर का बेटा जो देलवाड़ा से कुछ भी लेकर नहीं आया आज महामहिम बनाया, ये कम बात थोड़ी है क्या, बहुत बड़ी बात है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा हमारे संगठन में ऐसा होता नहीं है अक्सर कर चर्चा करके किसी पद को दिया जाए जी। इसलिए कुछ ऐसे सपने सर वो जरूर जानना चाहेंगे हम, जो गुलाब जी की आंखों ने देखे थे दक्षिणी हमारे कार्यकर्ताओं की दिल की इच्छा थी कि एक बार राजस्थान का नेतृत्व भाई साहब करे
हर कार्यकर्ता के दिल की इच्छा थी कि भाई साहब एक बार मुख्यमंत्री के रूप में भाई साहब नेतृत्व करें देश राजस्थान का। लेकिन विधि के विधान के आगे कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। सर, शीर्ष नेतृत्व की बात करें तो अब यंग फेसेस को वो लोग एक्टिव करना चाहते हैं, और जो अनुभवी हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, उन्हें अब कोई अच्छा पद देकर उन्हें काबिज किया जा रहा है। तो यंग फेसेस के रूप में अगर बात करें तो आप कैसे देखते हैं? कृतिका जी, कोई कमी नहीं है, मैंने कहा कोई कमी नहीं है। संगठन जिसको दायित्व देगा, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ ना, जी। कल्पना नहीं की थी किसी व्यक्ति ने कि गुजरात से आया हुआ एक मुख्यमंत्री तो देश को इतना बढ़िया चलाएगा, जो पूरे विश्व के अंदर साम्राज्य स्थापित कर लेगा अपने काम के माध्यम से। कल्पना की थी क्या? जिस विषय पे बोलते हैं देश के प्रधानमंत्री, लगता है कि क्या प्रखांड पंडित बोल रहा हो जैसे लगता है। अब लोग उनको भी नहीं छोड़ते हैं, उनकी भी कमियां निकाल रहे हैं। रोज टीवी पे देखते हैं अपन, समाचार पत्रों में रोज टारगेट सिर्फ मोदी जी। एक कांग्रेस का छोटा से छोटा छुटभैया नेता वो देश के इतने बड़े प्रधानमंत्री जी को क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। पिताजी के बारे में बोल रहे हैं, कभी भाइयों के बारे में बोलते हैं। अरे भाई, उनके जैसा काम करो पहले और उसके पश्चात उनके लिए कुछ कहो तो समझ में आने वाली बात है। अननेसेसरी का आरोप लगाना, ये मैं नहीं सोचता हूँ। राजनीति में ठीक है, लगते आए, लेकिन कोई बड़ा व्यक्ति अगर कहे तो समझ में आने वाली बात है। लेकिन छुटपैया टाइप नेता, बिल्कुल छोटा नेता कांग्रेस का प्रवक्ता बन जाता है, कभी क्या कहता है कभी क्या कहता है। वो आदमी जहर के घूंट खा पी कर सपाटे से दौड़ रहा है, चरेवती के साथ काम कर रहा है। चलते रहो, पीछे मत देखो। हमारे गुरु ने कहा ना बहुत स्पष्टता के साथ में, हाथी की चाल चलो। और जब हाथी की चाल चलोगे तो पीछे क्या होता है मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, करते रहेंगे करने वाले। आप हाथी की चाल के साथ में राजनीतिक क्षेत्र में हो या सामाजिक क्षेत्र में काम करते रहो, दुनिया आपके पीछे खड़ी हो जाएगी। और इसी नाते आज प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, इसी नाते आज गुलाब जी भाई साहब ने काम किया। आज आपकी आंख नम है तो जनता में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उदास हैं। खुशी जरूर है मेवाड़ के मन में, लेकिन एक उदासी छाई हुई है। क्या संदेश जनता को देना चाहेंगे आप? मैं तो एक ही बात निवेदन करना चाहता हूँ उदयपुर की जनता से, गुलाब जी आज भी हमारे साथ है। कहीं भी किसी भी कीमत में गुलाब जी भाई साहब का हमारे ऊपर आशीर्वाद पूरी तरह से रहेगा, हमारे समाज के ऊपर रहेगा, उदयपुर की जनता के ऊपर रहेगा, मेवाड़ की जनता के ऊपर रहेगा, राजस्थान की जनता के ऊपर रहेगा। हर दुख सुख में भाई साहब हमारे साथ खड़े रहेंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम जिस पद पर बैठेंगे, जिस पद पर हम काबिज हैं, वह गुलाब जी का पद समझकर गुलाब जी के मान सम्मान में कई कमी नहीं आएगी। मैंने एक बात अभी आपको कही, मैं रिपीट करना चाहता हूँ, मान सम्मान गुलाब जी भाई साहब का तब रहेगा कि जब हम उनके पद चिन्हों पर चलें। हम अगर भाई साहब के जाने के बाद आपस में लड़ाएंगे तो दुनिया हंसेगी, देखो गुलाब जी के जाने की देर हुई। नहीं, कार्यकर्ता वही श्रेष्ठ और अच्छा होगा कि भाई साहब के बताए हुए मार्ग पर सबको एकजुट रखते, जाते जाते भी भाई साहब संगठन के पदाधिकारियों को कह के गए, सबको साथ में लेके चलना, सबको साथ में लेके चलना। बस उसका मतलब भाव क्या था कि मेरे जाने के बाद ऐसा नहीं मैसेज जाए उदयपुर की जनता में, देखो जाने की देर हुई, जैसा आपने अभी प्रश्न किया। नहीं, हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हम संघ के स्वयंसेवक हैं, बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। तेरा वैभव अमर रहे, माँ हम दिन चार रहे न रहे। इस स्लोगन के साथ में मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, किसी भी कीमत में भाई साहब की विचार को, भाई साहब के जो बताए हुए मार्ग को और हमारे संगठन के निर्देश को हम पालना करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। ये मन से कह रहा हूं, ये दिल की भाषा है, ये मुंह की भाषा नहीं है, ये राजनीतिक भाषा नहीं है। व्यक्ति आएगा चला जाएगा, एमएलए बनना नहीं बनना, क्या भाई साहब कितनी बार कहते थे ना कि क्या हो गया, नहीं बनूंगा तो नहीं बनूंगा। गुस्से में भी कह देते थे, कभी कभी आ जाता था उनको क्रोध, लेकिन उनके पीछे भाव यही था कि देश निर्माण। हम जिन उद्देश्यों के साथ में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, जिन उद्देश्यों के सामने जनसंघ की स्थापना हुई, जनसंघ क्यों बनाया? आवश्यकता ही नहीं थी। संघ ने तो बनाई, व्यक्ति निर्माण का काम करना था संघ को तो, लेकिन जनसंघ की स्थापना इसीलिए कही कि देश के अंदर जो देश की स्थितियां बन रही थी वो खराब थी, इसलिए जनसंघ की स्थापना हुई। और भारी मन से, बहुत बड़े और भारी मन से जनसंघ जब टूटा तब अटल जी नहीं, अडवाणी जी नहीं, भैरू सिंह जी नहीं, गुलाब जी नहीं, सैकड़ों लाखों कार्यकर्ताओं के मन में टूटन और दर्द था जब जनसंघ टूटा। तो उसके पश्चात पुनः भारतीय जनता पार्टी 1980 में स्थापित हुई और आज
4 राज्यों के अलावा पूरे देश में राज कर रही है। ये छोटी बात है क्या? कृतिका जी बहुत बड़ी बात है, जी कल्पना नहीं कर सकते हो आप। हमने तो कभी सोचा नहीं था। मैं कल शाम को आया गुवाहाटी से, साला जिस असम के ऊपर हम नारे लगाते थे विद्यार्थी परिषद कालखंड में, असम होया गुवाहाटी अपनी देश अपनी माटी, उस असम के आज हमारे महामहिम राज्यपाल गुलाबी भाई साहब। जी ये हमारे लिए कितनी गर्व की बात है, बहुत खुशी की बात है। हाँ, दुख के साथ खुशी है और वो दुख तो रहेगा। जी जी आप महामहिम के सम्मान में अपने संस्मरणों को याद करते हुए यहाँ पधारे और आने वाली राजनीति पर भी आपने जो अपने विचार रखे उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये शहर के उप महापौर पारसजीत सिंह भी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने तमाम उन संस्मरणों को बताते हुए ये भी बताया कि गुलाब जी के पद चिन्हों पर चलते हुए वो राजनीति को जिंदा रखेंगे और उनके पद चिन्हों से अब आगे की राजनीति को गति दी जाएगी। महामहिम के सम्मान में लगातार हम लोग मिलते रहेंगे तमाम शख्सियतों से। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।